अक्सर कहानियों में हमें एक खास तरह का अपराधी देखने को मिलता है ना? वो जो हमेशा चार कदम आगे की सोचता है। तो आज हम इसी जीनियस क्रिमिनल के किरदार को थोड़ा गहराई से समझने वाले हैं, परत दर परत। देखिए ये किरदार होते हैं बहुत ही ब्रिलियंट, एकदम मेटिकुलस। इनका जो प्लान होता है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। मतलब गलती की कोई गुंजाइश होती ही नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि अगर प्लान इतना ही परफेक्ट है, तो आखिर में सब कुछ गलत क्यों हो जाता है? कुछ तो गड़बड़ होती होगी, है ना? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसके लिए हम तीन ऐसे मास्टरमाइंड्स की दुनिया में चलेंगे जिन्होंने एक परफेक्ट क्राइम करने की पूरी कोशिश की। ऑलराइट, तो हमारे सामने हैं तीन किरदार। सबसे पहले रॉजर, दिन में एक कॉर्पोरेट हेडहंटर और रात में एक आर्ट चोर। फिर है डेविस, एक ऐसा लुटेरा जिसे लोग घोस्ट कहते हैं क्योंकि वो अकेला काम करता है। और आखिर में है बेकेट, एक वारिस जो अपने परिवार से बदला लेना चाहता है और दिखावे के लिए सूट बेचता है। मतलब बाहर से देखने में एकदम आम लोग, लेकिन अंदर से उतने ही शातिर। तो सवाल ये है कि आखिर इन्हें जीनियस बनाता क्या है? वो है इनके काम करने का तरीका और इनके बनाए हुए सख्त नियम। चलिए जरा करीब से देखते हैं। रॉजर के केस में उसके तीन सिंपल से रूल्स थे। रूल नंबर 1, टारगेट के घर और उसकी आदतों को अच्छी तरह से, पूरी तरह से स्टडी करना। रूल नंबर 2, कभी भी किसी भी हालत में 10 मिनट से ज़्यादा अंदर नहीं रुकना। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, एक फुल बॉडी सूट पहनना ताकि डीएनए का एक छोटा सा भी सबूत पीछे न रह जाए। और सच कहूँ तो इसी वजह से वो कभी पकड़ा भी नहीं गया। अब डेविस की बात करें तो उसका तरीका एकदम अलग था। वो बिल्कुल नॉन वायलेंट था। मतलब जोर जबरदस्ती से सख्त परहेज। उसके जो टारगेट्स होते थे वो हमेशा इंश्योर्ड होते थे। तो उसका मानना था कि असल में किसी का नुकसान तो हो ही नहीं रहा और हर बार की तरह काम खत्म और वो एक भूत की तरह गायब। और फिर है बेकेट। इसने तो बड़े ही सब्र के साथ एक एक करके अपने ही परिवार के लोगों को खत्म किया। हर एक मौत को एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। चाहे वो किसी को डुबोकर मारना हो, या फिर वर्कशॉप में धमाका, या फिर हार्ट अटैक लाने वाला जहर। मतलब सब कुछ एक हादसा लगे बस। पता है बेकेट के बदले की इस आग को हवा किसने दी? जूलिया ने। उसने बस मजाक मजाक में कह दिया था कि जब तुम उन सबको मार डालो ना तो मुझे फोन करना। और बस इसी एक छोटी सी बात ने उसके इरादों को और भी पक्का कर दिया। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, एकदम परफेक्ट। लेकिन फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन जिसे कोई जीनियस भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और वो है इंसानी रिश्ते। रॉजर के लिए ये मुश्किल बनकर आया, उसकी पत्नी डायना का अफेयर। और अफेयर भी किसके साथ? क्लास के साथ, जो रॉजर का अगला टारगेट था, और एक एक्स स्पेशल फोर्सेस ट्रैकिंग एक्सपर्ट भी। मतलब शिकारी अब खुद शिकार बनने की कगार पर था। उधर डेविस जो हमेशा अकेला रहा, उसकी जिंदगी में एंट्री होती है माया की, एक नया रोमांस। और ठीक इसी वक्त उसके सामने एक हिंसक दुश्मन और मैन भी आ खड़ा होता है, जो डेविस के नॉन वायलेंट तरीकों को चैलेंज करता है। और बेकेट, उसकी मुश्किल बनकर लौटी उसकी बचपन की दोस्त जूलिया। जूलिया को बेकेट के सारे राज पता चल चुके थे, और अब वो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। तो यही है वो चीज, द ह्यूमन वेरिएबल। मतलब इमोशंस, भरोसा, धोखा, ये ऐसी चीजें हैं ना जिसका हिसाब किताब कोई जीनियस नहीं लगा सकता। और यही किसी भी परफेक्ट से परफेक्ट प्लान को मिट्टी में मिला सकती है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कि कैसे ये लोग जो हर छोटी से छोटी डिटेल पर नजर रखते थे, आखिर में बिल्कुल मामूली सी चीजों से मात खा गए। ये विडंबना ही तो है। तो चलिए देखते हैं, वो आर्ट चोर रॉजर, जो कभी डीएनए का एक कतरा भी नहीं छोड़ता था, आखिर उसे ट्रैक कैसे किया गया? यकीन करना मुश्किल है, पर उसकी पत्नी ने जो हेयर जेल लगाया था उसमें एक जीपीएस ट्रांसमीटर छुपा हुआ था। प्यार का एक छोटा सा इशारा ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। अच्छा, और वो घोस्ट लुटेरा डेविस जो कभी कोई सबूत ही नहीं छोड़ता था, उसकी पहचान कैसे हुई? उसकी भागने वाली कार में खून की सिर्फ एक बूंद रह गई थी, बस एक बूंद। और इसी एक छोटी सी नामुमकिन सी लगने वाली गलती ने उसके पूरे परफेक्ट रिकॉर्ड को खत्म कर दिया। और आखिर में बेकेट, जिसने अपने पूरे परिवार को एक एक करके खत्म कर दिया, उसे सजा किस जुर्म में हुई?
उसे सजा हुई उस एक कत्ल के लिए जो उसने किया ही नहीं था। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी विडंबना है। जितने भी कत्ल उसने किए उनकी सजा नहीं मिली, बल्कि सजा मिली उस एक जुर्म की जिसमें उसे फंसाया गया था। तो इन तीनों कहानियों को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि एक परफेक्ट क्राइम असल में नामुमकिन क्यों है। और इसका असली कारण कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि खुद इंसानी फितरत है। जरा इस पर गौर कीजिए। रॉजर, वो अपनी ईगो और जलन की वजह से हारा। डेविस प्यार में पड़कर अपनी हमदर्दी की वजह से कमज़ोर पड़ गया। और बेकेट, उसने एक गलत इंसान पर भरोसा किया। ईगो, हमदर्दी और भरोसा, यही वो इंसानी भावनाएं थीं जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पाए, और यही उनके पतन की वजह बनी। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या एक परफेक्ट क्राइम सच में कभी मुमकिन है, या फिर इंसानी फितरत ही वो एक चीज़ है, वो एक वेरिएबल है जिसे कभी भी किसी भी हाल में काबू में नहीं किया जा सकता। इस पर सोचिएगा ज़रूर।